हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपका इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर नंबर 2 है उसका सेकंड लेक्चर ले रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको प्राइस एंड वैल्यूज़ के जो वर्ड्स हैं जो हम इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं उसकी मीनिंग बताई थी। फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार। प्राइस मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, यूज़ करने के लिए हम जो पैसा पे करते हैं दैट इज़ प्राइस, और उस पैसे के सामने हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ वैल्यू। कई बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका हम प्लेंटी यूज़ करते हैं लेकिन पैसा पे नहीं करते। ऐसे प्रोडक्ट कौन से हैं जिनका हम प्लेंटी यूज़ करते हैं? तो दैट इज़ वाटर, सनलाइट एंड ऑक्सीजन। हम दिन रात इसका यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन का, वाटर का, लेकिन कभी पैसा पे नहीं किया। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो रेयरली अवेलेबल होते हैं, जैसे गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी, लेकिन हम उसका प्राइस जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस पे करते हैं। सो फाइनली प्राइस मीन्स जो हम पे करते हैं, जो हम पैसा देते हैं, जो हम करेंसी देते हैं, एंड वैल्यू मीन्स उस पैसों के सामने, उस करेंसी के सामने हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ वैल्यू। कुछ प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। प्रोडक्ट का वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग एंड स्कैरसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। वैसे तो हमें बहुत सारा वाटर अवेलेबल है, लेकिन अगर कभी शॉर्टेज हो जाए वाटर की और बाहर से ऑर्डर कर मंगवाना पड़े तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो देखिए हमारी जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो कैसे डिसाइड होती है कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में शॉर्टेज कितनी है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। आइए अब हम सेकंड लेक्चर देखते हैं। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज विद द एग्जाम्पल। अब हम कमोडिटी की मीनिंग समझेंगे एंड सर्विसेज की मीनिंग समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। The nature of goods and services is different through both, though both are important in economics. Commodity. Commodities which have physical existence are called goods. जो भी physical available हैं उसे हम goods बोलते हैं, उसे हम commodity बोलते हैं। For example, cloth, stationery, books, mobile, etc. have physical existence. So all these are commodities, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसे कॉमोडिटी कहते हैं। नाउ सेकंड इज सर्विसेज। कॉमोडिटीज which are intangible or do not have physical existence are called services. For example, education, cooking, teaching, construction are examples of services. आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। एजुकेशन को सर्विसेज में रखा गया है। जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं कोई आपको प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मेरा नॉलेज आपके माइंड के अंदर जा रहा है। सो दैट इज़ सर्विसेज। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में फ़ैन होगा, एयर कंडीशन होगा, ये गुड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, जिसे आप देख सकते हो, फील कर सकते हो। लेकिन उस फ़ैन को चलाने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो। ये इलेक्ट्रिसिटी आपको टॉरेंट पावर सप्लाई करता है। जो कंपनी है दैट इज़ टॉरेंट पावर। क्या आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी को देखा है? क्या किसी जिस वायर में इलेक्ट्रिसिटी हो, करंट हो, उसे देखोगे तो आपको उस वायर का एग्जिस्टेंस नज़र आएगा, उसके अंदर जो करंट है वो नज़र नहीं आएगा, बट रियल में तो है, आप उसका यूज़ करते हो। ठीक है। सो अगर आप मार्केट गए, आपने एयर कंडीशन बाय किया, आपने फ़ैन बाय किया, दैट इज़ कमोडिटी। लेकिन उसे चलाने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ सर्विसेज।
सो मार्केट में हम कमोडिटीज़ भी परचेस करते हैं एंड सर्विसेज भी परचेस करते हैं। सो ये दोनों एग्जांपल्स हैं कमोडिटी के एंड सर्विसेज के। ये टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स की। अगर एक बार आप टर्मिनोलॉजी को समझ गए तो फिर आपको आगे क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली समझ में आएंगे। सो मेन है टर्मिनोलॉजी। जैसे आपने अकाउंट्स में भी पहले टर्मिनोलॉजी सीखी थी, यहाँ पर भी हम पहले टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। State the types of goods and explain the difference between consumer goods and producer goods। Now हमें डिफरेंस समझना है कि कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं एंड प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं। सो मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझा दूं कि कंज्यूमर वर्ड्स मीन्स गुड्स मीन्स ऐसे गुड्स जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, बट प्रोड्यूसर गुड्स मीन्स ये ऐसे गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स बनाने के लिए काम में आते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हम सब राइस एंड वीट का कंज्यूम करते हैं, तो ये कंज्यूमर गुड्स हैं। राइस एंड वीट मीन्स गेहूं एंड चावल, हम उसका डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन एक फार्मर को मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, ट्रैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है राइस एंड वीट का प्रोडक्शन करने के लिए। अब ट्रैक्टर जो हो गया वो प्रोड्यूसर गुड्स हो गए, है वो भी गुड्स, लेकिन वो गुड्स हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते। ऐसा नहीं होगा कि हम ट्रैक्टर लेकर आएंगे और उसे खा जाएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ट्रैक्टर का यूज़ कर कर हम वीट और राइस का प्रोडक्शन करेंगे और उसका कंजम्पशन करेंगे। सो ट्रैक्टर को बोलेंगे प्रोड्यूसर गुड्स एंड वीट एंड राइस को बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। आप अपने घर पर वेजिटेबल्स लेकर आते हो, फूड ग्रेन लेकर आते हो जिसका हम कंजम्पशन करते हैं, लेकिन वो वेजिटेबल्स एंड फूड ग्रेन बनाने के लिए आप अपने किचन में अलग अलग टाइप के अप्लाइंसेस यूज़ करते हो, जैसे ओवन हुआ, गैस हुआ, सिलेंडर्स हुए, या उस खाने को बनाने के लिए जो भी आप यूटेंसिल्स यूज़ करते हो, बर्तन यूज़ करते हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। हम उसमें बनाते हैं लेकिन हम खाते क्या है? कंज्यूमर गुड्स। हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कंज्यूम करेंगे और उससे बनाने के लिए जो भी यूज़ हो रहा है दैट इज़ प्रोड्यूसर गुड्स। सो होपफुली आपका यहाँ पर मीनिंग समझ में आ गया होगा। सो मीनिंग ऑफ गुड्स, कमोडिटीज़ और गुड्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये फिजिकली एग्जिस्ट होते हैं। कमोडिटीज़ आर गुड्स विच कैन बी एक्सचेंज्ड एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कंजम्पशन, फॉर एग्जाम्पल हाउस, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, ये सारे गुड्स होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ गुड्स में फर्स्ट इज फिजिकल, दैट मीन्स टेंजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल गुड्स। ऐसे गुड्स होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, ऐसे होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सबके हम अलग अलग क्वेश्चंस नीचे देखेंगे। पूरा चैप्टर ही गुड्स के लिए दिया हुआ है। प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स। सो ऊपर जो मैंने आपको क्लियर किया दैट वाज कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। नाउ कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? गुड्स विच सेटिस्फाई वांट्स डायरेक्टली आर कंज्यूमर गुड्स, जो हमारी डायरेक्टली वांट्स को सेटिस्फाई करे दैट इज़ कंज्यूमर गुड्स, जैसे राइस एंड वीट। फॉर एग्जाम्पल हाउस, रेडीमेड क्लोथ, vehicles, books, etc. satisfy human wants directly, they are called basic goods और primary goods। ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। क्लोथ, अब क्लोथ हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कंज्यूमर गुड्स, लेकिन क्लोथ जिस मशीन पर बनकर आते हैं दैट इज़ प्रोड्यूसर गुड्स। हम क्लोथ पहनते हैं, हम उस मशीन को नहीं पहनते,
बट वो भी तो एक गुड्स हैं, सो इसे प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे। प्रोड्यूसर गुड्स मीन्स गुड्स विच आर यूज्ड एट द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन of a finished goods and which do not satisfy human wants directly. अंडरलाइन कर लो, which do not satisfy human wants directly are called producer goods. ये हमारी नीड्स, ये हमारे गुड्स को फिनिश करने में यूज़ होते हैं बट हमारी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, machines used in factories, tractors used for agriculture production, utensils used in restaurant to cook food, that are producers goods. जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तब हम खाना खाते हैं, उनके यूटेंसिल्स का यूज़ नहीं करते, बट उस खाने को बनाने के लिए जो यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोड्यूसर्स गुड्स। अगर हमारे पास प्रोड्यूसर्स गुड्स ना हो तो हम कंज्यूमर गुड्स नहीं बना पाएंगे। अगर आपके किचन में यूटेंसिल्स ना हो, बर्तन ना हो, तो आप कभी भी खाना नहीं बना पाओगे। सो प्रोड्यूसर्स गुड्स कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर मशीन्स ना हो तो हम क्लॉथ नहीं बना पाएंगे। सो क्लॉथ कंज्यूमर गुड्स हैं और मशीन प्रोड्यूसर्स गुड्स हैं। होपफुली आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कंज्यूमर गुड्स किसे कहते हैं एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स किसे कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। हमें डिफरेंस बताना है कि प्राइवेट गुड्स कौन से होते हैं एंड पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं। गुड्स आर क्लासिफाइड एज प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक goods based on their ownership and nature of use. हमें ये देखना होगा कि उसका ऑनरशिप किसका है। ऑनरशिप से ये डिसाइड होता है कि वो गुड्स प्राइवेट हैं या पब्लिक हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझते हैं। अब आपके घर में आपका व्हीकल है, कार है, वो आपका प्राइवेट है। आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी का में रहने के लिए आपने जो बंगलो लिया है, जो घर लिया है, वो आपका है, वो प्राइवेट है। घर में लगे हुए सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, ये सारे आपके प्राइवेट हैं। तो इन गुड्स को प्राइवेट गुड्स कहा जाता है। नाउ पब्लिक गुड्स किसे कहते हैं? तो जिस सोसाइटी में आप रहते हो वहाँ पर एक कॉमन प्लॉट है, गार्डन है, तो वो गार्डन किसी एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन का नहीं है, वो सोसाइटी में रहने वाले सारे पर्सन्स हैं, उनका है, तो वो पब्लिक गुड्स कहलाएंगे। आपके नियर बाय में, टाउन में, जिस भी एरिया में आप रहते हो वहाँ पर गवर्नमेंट का एक गार्डन बना हुआ है, तो कोई पर्सन ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा गार्डन प्राइवेट है या ये मेरी प्रॉपर्टी है या इस गार्डन को सिर्फ मैं ही यूज़ करूँगा और कोई यूज़ नहीं करेगा। क्यों नहीं कह सकते ऐसा? क्योंकि वो प्राइवेट है। आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी फ्लैट्स में रहते हैं, तो फ्लैट के अंदर जो है वो सब आपका प्राइवेट है, लेकिन उस फ्लैट में एक लिफ्ट लगी हुई है, वो आपकी प्राइवेट नहीं है। वो उस बिल्डिंग में रहने वाले जितने भी फ्लैट्स हैं वो सब यूज़ करेंगे, तो उस लिफ्ट को हम बोलेंगे पब्लिक। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका ऑनरशिप आपका है, जो आपने अपने प्राइवेट यूज़ के लिए परचेज़ की है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट। लेकिन अगर वो पब्लिकली यूज़ की जा रही है, उसका ऑनरशिप आपका नहीं है, कोई भी उसे यूज़ कर सकता है, सो दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक। सो होपफुली आपका प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। गुड्स विच कैन बी possessed and owned by private individuals. He or she can takes all the decisions regarding private goods and possessed character it. आपके गुड्स हैं, आपको डिसीजन लेना है, आपको जो करना है करो, आपकी प्रॉपर्टी है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट गुड्स। Private owner who owns the goods can only use it
एंड नॉट अदर पर्सन्स। अगर आपके गुड्स हैं तो आप ही यूज़ करोगे और कोई उसका यूज़ नहीं करेगा, आपके व्हीकल्स को और कोई यूज़ नहीं कर सकता। ऑन द अदर साइड पब्लिक गुड्स कैन बी यूज्ड बाय मैनी इंडिविजुअल्स एट द सेम टाइम। पब्लिक गुड्स बहुत सारे लोग एक ही टाइम पर यूज़ करते हैं। हियर इंस्टीड ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट कंजम्पशन। जॉइंट कंजम्पशन मीन्स एक ही टाइम पर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। चलिए उसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जब आप अपनी प्राइवेट कार से अपनी सिटी से किसी दूसरे सिटी जा रहे होते हो, ट्रैवल कर रहे होते हो, तो वो आपकी अपनी होती है। उसे सिर्फ आप यूज़ करोगे या आपके फैमिली मेम्बर्स यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप रेलवे से किसी दूसरे सिटी में जा रहे होते हो तो उसी टाइम पर उस रेलवे में बैठने वाली बहुत सारे लोग होते हैं या बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक यूज़। कार प्राइवेट यूज़, रेलवे पब्लिक यूज़। ठीक है। सो पब्लिक गुड्स आर ऑन्ड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट के होते हैं या गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस उनका यूज़ करती हैं। पब्लिक गार्डन और द गार्डन ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी, रेलवेज, एयरलाइंस, यूज़ ऑफ पब्लिक बस और ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक गुड्स। तो देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक गुड्स के। नाउ कंपटीशन। देयर इज़ कंपटीशन इन प्राइवेट गुड्स, देयर इज़ नो कंपटीशन इन पब्लिक गुड्स। जब भी प्राइवेट गुड्स हम लेते हैं, कार लेते हैं, व्हीकल्स लेते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं कि मेरे पास तो इतना अच्छी कार है, मेरे पास तो BMW है, मेरे पास एक अपग्रेडेड वर्जन है, मेरा मॉडल बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम पब्लिक गुड्स का यूज़ करते हैं उस टाइम पर हमारे माइंड में कोई कंपटीशन नहीं होती। जब हम रेलवे में ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम ये नहीं देखते कि रेलवे का कोच न्यू है या पुराना है, अपग्रेडेड है या नहीं है, ओल्ड वर्जन है या न्यू डिज़ाइन किया हुआ है, कुछ भी नहीं देखते, क्योंकि वहाँ पर हमें टेम्पररी यूज़ करना होता है। सो अपने प्राइवेट गुड्स में हमारी कंपटीशन होती है एंड पब्लिक गुड्स में कोई कंपटीशन नहीं होती। इन शॉर्ट, private goods are owned and used by private individuals and public goods are owned by government or group of people and are used collectively. प्राइवेट गुड्स हमारी ऑनरशिप में होते हैं, हम यूज़ करते हैं, एंड पब्लिक गुड्स या तो गवर्नमेंट के होंगे या किसी सोसाइटी के होंगे और उसका यूज़ कलेक्टिवली किया जाता है। कलेक्टिवली मीन्स एक ही टाइम पर बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया, जिसमें हमने गुड्स के ऑनरशिप को समझा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिव द मीनिंग ऑफ ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मीनिंग होता है कि ऐसे गुड्स होते हैं जिन्हें हम लॉन्ग टर्म तक संभाल कर रख सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। पेरिशेबल गुड्स मीन्स ऐसे गुड्स जो हम शॉर्ट टाइम के लिए रख सकते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल। गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड रिपीटेडली यूज्ड आर नॉन एज ड्यूरेबल गुड्स। हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं, वर्ड अंडरलाइन कर दो, रिपीटेडली यूज़ मीन्स उसका बार बार यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़, क्लोथ्स, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, ये सारे के सारे गुड्स ड्यूरेबल गुड्स हैं जिसका हम एवरी डे रिपीटेडली यूज़ करते हैं। क्लोथ्स हमने आज यूज़ किए हैं, फिर से हम उसको नेक्स्ट वीक रिपीटेडली यूज़ करेंगे। शूज़ हमने आज यूज़ किए हैं, उसका रिपीटेडली यूज़ करेंगे। अब इसके बाद कुछ गुड्स होते हैं पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मीन्स ऐसे गुड्स जिसका अगर शॉर्टर पीरियड में यूज़ नहीं किया तो वो ख़राब हो जाएंगे और इन गुड्स का हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, फ्रूट्स, पेट्रोल एक्सेट्रा।
अगर आपने आज मिल्क लिया और आज कल या परसों जो भी उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है, या फ्रूट्स जैसे हमने आज परचेज़ किए तो आज कल परसों यूज़ नहीं किए तो वो ख़राब हो जाएंगे। और दूसरा, हम इसका सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज भी यूज़ किया, कल भी यूज़ करोगे, एवरी डे इसका यूज़ करोगे, ऐसा नहीं होगा। So goods which cannot last for long time are consumable only once are known as perishable goods। पेरिशेबल की मीनिंग ही होती है जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, उन गुड्स को पेरिशेबल गुड्स कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपका सेकंड लेक्चर लिया। ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पास ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये मेरे नोट्स हैं जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में बने हुए हैं, अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इस नंबर पर आप कॉल कीजिए 9712342616। ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और ये नंबर मेरी डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। सो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।